भारत की कूटनीति विदेश नीति की एक बड़ी हार है। यूनाइटेड नेशन में भारत कभी पाकिस्तान से नहीं हारता था, लेकिन एक बार फिर से भारत हार गया। और सोचिए, यूनाइटेड नेशन में दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है और उनको आतंकवाद से जुड़े एक संगठन के लिए नियुक्त किया गया है। ये भी खबर बताऊंगा। और सोचिए, जो भारत से जो डेलीगेशन गया 29 देशों में, उसमें शशि थरूर कहीं जाम से जाम टकरा रहे हैं, अपने महिला मित्रों से वाहवाही बटोर रहे हैं। बीजेपी की ही सांसद हैं रेखा शर्मा, वो तो बाकायदा फिल्मी गाना गा रही है मिडिल ईस्ट में, और बगल में ओवैसी बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए, फिल्मी गाना गाने गए हैं लोग। यूरोप में तो सभी फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर मंत्री, फॉर्मर राजदूत से मुलाकात हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेश नीति की क्या हालत है। हाँ, एक जो सुधार दिखा वो है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जो घोर सांप्रदायिक सोच के व्यक्ति थे, वो मिडिल ईस्ट जाने के बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात कर रहे हैं। वहीं एक दूसरी खबर और है जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। साउथ एशियन डेवलपमेंट बैंक है। सोचिए, पाकिस्तान को उसने $800 मिलियन का कर्ज दिया है। अभी 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिले थे, बैंक के प्रमुख से। उसके बाद फिर लोन दे दिया गया। तो कूटनीतिक रूप से भारत की स्थिति लगातार खराब हो रही है। और ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि सच में जो डंका बज रहा था वो सिर्फ टेलीविज़न और अखबार में। और इसलिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला, कहा कि ये नरेंद्र नहीं सरेंडर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र नहीं सरेंडर है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों का यही स्टाइल है। अंग्रेजों के युद्ध के समय भी वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। तो जो मनुवादी सोच के लोग होते हैं, जो आरएसएस के मुख्य पदों पर बैठे हैं, ये उनके लिए तो सच होता है। वो तभी किसी पर हमला करते हैं जब वो सत्ता में होते हैं, लेकिन जब सत्ता में नहीं होते हैं तो चुप होते हैं। मुगलों की सत्ता थी तब उनका गुणगान कर रहे थे। बीरबल, टोडरमल, तानसेन जैसे लोग वहां कविताएं गा रहे थे। सोचिए, आज माता हिल्याबाई होलकर, जिनका पूरा देश सम्मान कर रहा है, पता कीजिए वो कौन मनुवादी जातिवादी सोच का आदमी था जिसने उनके दुश्मन राजा को चिट्ठी लिखी थी कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है और वो दूसरा बच्चा गोद नहीं ले रहे हैं। बीबीसी की स्टोरी है, आप उन पर हमला कर दीजिए। पता कीजिए कौन मनुवादी जातिवादी सोच के लोग थे जिन्होंने इस देश में शास्त्र, नीति और युद्ध के पराक्रम को साबित करने वाले बिहार के पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ गद्दारी की। पता कीजिए वो कौन जातिवादी मनुवादी सोच के लोग थे जिन्होंने शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी की, उनके बेटे संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की, और जिन्होंने साहू जी महाराज का तिलक करने से इनकार कर दिया था। साहू जी महाराज जो जनक हैं आरक्षण के। तो इन जातिवादी मनुवादियों का हमेशा से एक कैरेक्टर रहा है कि वो सत्ता से हमेशा याराना रखते हैं और जातिवाद मनुवाद जमकर फैलाते हैं। और यही बात राहुल गांधी बार बार उजागर कर रहे हैं। उन्होंने आरएसएस पर इसी तरह से हमला बोला कि जो जातिवादी मनुवादी सोच का आदमी होगा वो न तो उसने मुगलों से लड़ाई करी, भारत के तमाम महान सपूतों के साथ गद्दारी की, और अंग्रेजों के खिलाफ, यहां तक उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ भी उन लोगों ने चिट्ठियां लिखी, वहां भी सरेंडर किया। लेकिन अगर आज़ादी के बाद की बात करें, राजनीतिक बात करें, तो नरेंद्र मोदी पर बड़ा अटैक किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी और उन्होंने अटैक किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ये पवन खेरा जो उनके प्रवक्ता, उन्होंने 2 कदम और आगे कहा, ये भी बताऊंगा। आप लोग सहमत है असहमत है जरूर बताइए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो आपको बताते हैं किस तरह के हालात हैं, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल हो क्या रहा है। विश्व गुरु बनने की 7 क्वालिटी। मुफ्त अनाज 80 करोड़, डॉलर 85 रुपये, कर्ज 220 लाख करोड़, हंगर इंडेक्स में 105, वर्ल्ड करप्शन रैंक 93, पासपोर्ट रैंक 85, प्रेस फ्रीडम रैंक 159। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल होने से इन तमाम जगह बैठे
करप्ट, भ्रष्टाचारी, जातिवादी, मनुवादी अधिकारियों की बल्ले बल्ले और कैसे 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ की संपत्ति रीच मिल रही है। एक टोली नरेंद्र सरेंडर पर ज्ञान देने के लिए अवतरित हुआ। ये लोग ट्रंप के 11 बार सीज फायर बयान पर खामोश क्यों रहते हैं? एक बार नहीं पूछते मोदी इस पर चुप क्यों है? नहीं पूछना सेना आक्रामक थी फिर सीज फायर क्यों किया? नहीं पूछते सेना का मनोबल क्यों तोड़ा? सुप्रिया सिन्हा ने ये ट्वीट किया है। तो ये तमाम खबरें मैं एक एक करके बताऊंगा जो आपको सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ा डेंट लगा है भारत को। एक बड़ी खबर है, आतंकी देश पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आतंकी देश पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई है कि आतंकवाद के खिलाफ काम करे। सोचिए कितनी बड़ी हार है भारत के दृष्टिकोण से कि एक आतंकी देश को आतंकवाद रोकने के लिए काम किया जा रहा है। सिर्फ 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मिले और 3 दिन बाद ही एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कल्पना कर सकते हैं ये सब कुछ हकीकत में है जो चल रहा है। और तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठंड, बेइज्जती और जिम्मेदारी जितनी महसूस की जाए उतनी ही महसूस होती है। भारत के G7 समिट का निमंत्रण ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। गांव देहात में निमंत्रण न भेजने का मतलब हुक्का पानी बंद करना होता है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी तमाशा हुआ था, कौन जिम्मेदार है? सोचिए, भारत को G7 का अब इनविटेशन भी नहीं मिला है। दरअसल पिछले 10 सालों में विदेश नीति के नाम पर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई गई, मोदी मोदी का नारा लगाया गया और देश कहीं पीछे छूट गया। विदेश नीति पीछे छूट गई, कूटनीति पीछे छूट गई। भारत में तो जरूर गुणगान हुआ। भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया जो सत्ता के दलाली करने में लगा है, उसने देश का बड़ा नुकसान कर दिया। दुनिया को ये पसंद नहीं आया कि कोई प्रधानमंत्री अपना आदमी लेके आए और जो अपने देश के लोगों के बीच ही कैंपेन करे, चुनावी प्रचार करे। विदेश नीति पर कोई बात नहीं और दुनिया ने इससे हमारे कमजोर नस को पकड़ा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ वाहवाही के मोहताज हैं। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, यही है रेखा शर्मा जो गाना गा रही है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद सांसदों का डेलीगेशन विदेश में मौज मस्ती में खूब व्यस्त रहा। ये बीजेपी नेत्री मोहतरमा रेखा शर्मा पहलगाम की आतंकवादी घटना पर पूरा विवरण देते हुए उजड़ चुके सिंदूर की तुहमत, सोचो गाना गा रही है बाकायदा, हम सुना नहीं सकते एम्बियंस। 27 मई 2025 को निशिकांत दुबे एंड टीम कुवैत ने भारत का पक्ष रखा। सोचिए 28 मई 2005 कुवैत ने 19 साल के बैन के बाद पाकिस्तानी वीजा आवेदन को फिर से खोल दिया। ये है हमारी विदेश नीति और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर, ये टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। ये खबर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देश मजबूत हो। देश के बारे में सोचिए, हमारी पॉलिसी गड़बड़ा रही है। क्या विदेश मंत्री हो या हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने विदेश में सिर्फ दौरे किए, सिर्फ वाहवाही लूटी भारतीय मीडिया में, वहाँ ग्रास रूट पर धरातल पर कोई काम नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया आपके साथ तभी झुकेगी जब आप ताकतवर होंगे, जब आप अपने ही देश में अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ाएंगे, जब आपके पास कोई नई तकनीक नहीं आएगी तो दुनिया क्यों आपकी बात मानेगी। हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी न हो, नेपाल जैसी न हो, बर्मा और भूटान जैसी न हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें विज्ञान पर काम करना पड़ेगा। हमें सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है तो फाइटर प्लेन्स बनाने होंगे, ड्रोन्स बनाने होंगे, मिसाइल्स बनाने होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने होंगे। सोचिए चाइना के एक रिसर्चर को अमेरिका ने गिरफ्तार किया है। अमेरिका का आरोप है कि वो एक जैविक लाया था, एक फफंद लाया था जो खेती मतलब अनाज को डैमेज करता है, और वो चाइना ने इसलिए भेजा था कि अमेरिका में वो बीमारी खेतों में फैल जाए और अमेरिका आर्थिक रूप से पंगु हो जाए। अब ये लड़ाई चल रही है और आप अभी भी गोबर लेप रहे हैं। आपको लगता है कि गोबर से रेडिएशन कम होगा। आप सोचिए चाइना अमेरिका पर किस तरह से जैविक अटैक कर रहा है, एक फफूंद भेज रहा है ताकि उसका पूरा का पूरा फार्मिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाए। तो दुनिया इस लेवल पे जा चुकी है और हम किस लेवल पे हैं तो सोचिए। और ये आतंक के आका पाकिस्तान को यूएनएससी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आप खेलते रहिए डेलीगेशन। देश में हालत खराब है, देश के बाहर हालत खराब है और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
दीपक शर्मा है, सीनियर पत्रकार है। अब इनको निकलवा दिया गया है चैनलों से, पहले आज तक में थे। सरकारी खर्चे पर 5 स्टार पिकनिक मनाने गए विदेश के सांसद। 40 लोग देश में शहीद हो गए, यहाँ हाथों में जाम छलकाया जा रहा है। अयाज सिर्फ अयासी ही होते हैं। इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी तो हमें याद है, इसका मतलब ज्ञानी नहीं होता। भारत का भविष्य इनके हाथों में कितना सुरक्षित है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, और ये सिंदूर का नाम और हाथ में जाम। गजब है, अपने देश के जनता के पैसों से नेताओं की पिकनिक। दीपक शर्मा ने स्टोरी की है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान ने भारत को हराया, बम्पर वोटों से मिली जीत, जाने क्यों हो रही आलोचना। पाकिस्तान ने यूनेस्को के उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भारत को मात दे दी। पाकिस्तान को 38 वोट मिले, वहीं भारत को 18 वोट ही मिल सके हैं। ये तो पुरानी खबर है, लेकिन सोचिए अब उसको काउंटर टेररिज्म का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाँ, अपने ही देश में सत्ता से सवाल पूछने वाले पर जरूर हमला किया जा रहा है। प्रियंका देशमुख हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछती हैं, शोषित वंचित की आवाज़ उठाती हैं। एक शख्स है जो 93 महिलाओं की चड्डी चोरी करने के आरोप में जेल भेजा गया था। हिस्ट्री सीटर है संजय सोनी। उन्होंने अपने गुंडे इनके घर पर भेज दिए और रेप की धमकी दी जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, इन दोनों शख्सियत पर जो यूट्यूबर, इन पर आरोप है। जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है इन लोगों पर कि ISI के एजेंट हैं। ये ज्योति मल्होत्रा से भी जट रंधावा से जुड़ी हुई थी। तो ये दोनों पाकिस्तान का दौरा किया था, और ऐसे लोगों पर सोचिए, बायो हथियार के साथ अमेरिका में पकड़ी गई चीनी नागरिक, जो मैं आपको खबर बता रहा था। तो दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। आप अगर ज्ञान विज्ञान पर जोर नहीं देंगे तो आपका देश पीछे चला जाएगा। और सोचिए विश्व गुरु की क्या हालत है। नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया। नरेंद्र मोदी ADB के अध्यक्ष से मिले, ADB ने 2 दिन बाद पाकिस्तान को $800 मिलियन दिया। ये लोग समझ नहीं रहे कि हम विश्व गुरु हैं, ED CBI भेज देंगे। अपने ही लोगों से लड़ते रहिए। मैं दुनिया में जब आप जाएंगे ना, जैसे आप भारत में भले बुद्धिस्टों को अधिकार ना दें, लेकिन दुनिया में तो बुद्ध को मानते हैं लोग। बुद्ध ही सच्चाई है। आप क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिजनेसमैन, जो भी जाए, क्योंकि सच्चाई बुद्ध है। आप काल्पनिक पात्रों से दुनिया को इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं तो आपका नॉलेज, आपकी गंभीरता आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, दुनिया में जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, यहाँ के लोगों को ले जाएंगे, उनसे मोदी मोदी करवाएंगे, अपना ही गुणगान करवाएंगे, वहाँ के मीडिया को सवाल लिख कर देंगे इंटरव्यू के लिए। फ्रांस की मीडिया ने तो बाकायदा वो सवाल ही छाप दिया था। भारत में आप पत्रकारिता से चापलूसी करवा लेंगे, दुनिया में तो नहीं कर पाएंगे। क्या भारत की विदेश नीति को धक्का लग रहा है? क्या भारत की शाख को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री में से बट्टा लग रहा है? ये बड़ा सवाल है। और अब धीरे धीरे कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। बिहार में एक दलित समाज की बच्ची का जघन्य रेप हुआ और SKMCH मुजफ्फरपुर में बेड नहीं मिला, इलाज नहीं हुआ। PMCH में बेड नहीं मिला और वो दम तोड़ देती है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि मंगल पांडे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। BJP के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखा। अब मंगल पांडे कह रहे हैं, सोचिए कोई दलित पिछड़ा अगर स्वास्थ्य मंत्री होता तो ईंट से ईंट लोग बजा देते, इस्तीफा देना पड़ता। कहाँ कोई मीडिया पूछेगा। ये तस्वीर देखिए, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आर्टिकल 19 ने भी शेयर किया है। ये तस्वीर गुजरात की है। गुजरात में एक पुलिस ने एक परिजन को हॉस्पिटल में मारा। स्क्रीनशॉट से ही अंदाजा हो जाएगा। 2-3 स्क्रीनशॉट मेरे एडिटर दिखाएंगे। क्योंकि उनके परिजन की मौत हो गई थी, इलाज नहीं मिल पाया था, वो थोड़ा सा एग्रेसिव थे, गुस्से में थे, कुछ सवाल जवाब किया, पुलिस वालों ने जमकर पीटा। और ये भी स्क्रीनशॉट 3-4 देखिए। ये है अलीगढ़ के SSP। ये साफ कह रहे हैं भीड़ को कि हम आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं करेंगे, आप आके बैठिए, हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कहते हैं प्रशासन एक अकेले दलित SSP अधिकारी ने हिंदू संगठनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। सोचिए UP में किस तरह से लगातार धर्म को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, आप समझ सकते हैं। ये PWD ने तस्वीरें जाहिर की थी दिल्ली से। हाथ से अभी भी सफाई हो रहा है, जबकि ये कानूनन अपराध है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। और हमारे पास चांद तक पहुंचने के लिए जुगाड़ है, लेकिन अभी भी हाथ से नाले की सफाई, सशरीर नाले में उतर के लोग मरने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान में फिर वही जघन्य अपराध, मटका से पानी पीने को लेकर मारपीट, SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया। खियूसर थाना क्षेत्र के गाँव का मामला। जातिवाद कम नहीं रहा है।
और बीजेपी पिछले 11 साल से एक फिल्म बना रही थी, मुकद्दर का सिकद्दर, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। दरअसल बहादुरी का कोई इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि वो इंसान के चरित्र में होती है। नरेंद्र मोदी ने आज तक ट्रंप का जवाब नहीं दिया। पवन खेरा। बिहार के गया में एक रेप पीड़िता को जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसको बांध कर पीटा गया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हिंसक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है। और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख के तौर पर राजपाल गौतम जी की नियुक्ति हुई, ये भी बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव पूरा विपक्ष अब बिहार में सड़कों पर है और मुजफ्फरपुर के पीड़ित परिवार से मिल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी उसको लेकर ट्वीट किया था, चंद्रशेखर ने भी ट्वीट किया। और ये है मीना समुदाय के बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीना। ये राजस्थान में अपोजिशन का काम कर रहे हैं, नकली खाद को लेकर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन किसी दल में होगा वो समाज के हितों की रक्षा करेगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बिहार के छपरा में अपराधियों ने 17 साल की लड़के की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी है। तस्वीरें दिखा सकता हूं। और बीजेपी, सोचिए यूपी की खबर है, गाजीपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष की गुंडागर्दी आप देखिए। दबंग विपिन सिंह ने, बीजेपी नेता ने फोन पर जितेंद्र यादव को गाली दी और कट्टा लहराया। ये सबसे बड़ी खबर है। और आज 4 जून है, आज ही के दिन 2024 के नतीजे आए थे लोकसभा के, और 400 पार का नारा बीजेपी का 240 पर सिमट गया था। चंद्रशेखर आजाद ने नाले में जो सफाई कर्मी उतारे जा रहे हैं उसको लेकर खबर की है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और राजस्थान में 14,50,000 का एक दूल्हा माला पहनकर गया था, उसको लूट लिया गया। तो बीजेपी शासित राज्यों में जो क्राइम की खबरें हैं वो आपको नहीं बताई जाएंगी, वो लगातार कोशिश की जाएगी कि उसको छुपाया जाए। और महाबोधि बौद्ध विहार का आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो 5 जून को जरूर शामिल हों। जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के बालाकृष्णन साहब, उनको भंते सुमित रतन ने किताब भेंट की है। और बुद्धायन धम्मा, राजपाल गौतम रहेंगे। बिहार से विधायक सतीश दास चले गए हैं। तमाम बहुजन समाज के विधायक इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो तमाम खबरें हैं। और दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान है, जज रिटायरमेंट के बाद तुरंत कोई पद या सरकारी पद ग्रहण करता है या चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा देता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सोचिए, ब्राह्मण समाज के जज, चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट के हों, उन्होंने बीजेपी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने भी राज्यसभा का पद लिया। जब दलित पिछड़ा कोई होता है बड़े पदों पर तो वो नैतिकता की बड़ी लकीर खींचता है, जो सीजीआई गवई साहब खींच रहे हैं। और यूपी में रोजाना 50,000 गाय काटी जा रही है, अफसर पैसा खा रहे हैं। नंद किशोर गुजर बीजेपी के एमएलए हैं जो आरोप लगा रहे हैं। और आईपीएल के दौरान प्रधानमंत्री की मंशा तो नहीं हो पाई, 60 करोड़ लोगों तक घर तक पहुंचे, लेकिन वहां बिस्लेरी के बोतल स्टेडियम में 100 रुपये में बिक रहे थे। सारे मैच अहमदाबाद में। तो सीबीआई ने इनकम टैक्स ऑफिसर अमित निगम की 7 करोड़ रुपए की 14 प्रॉपर्टी अटैच की है। जब से यह सरकार आई है, इनकम टैक्स ईडी से जहां लोगों का जीना मुहाल है, वहीं ऐसे अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश की राजधानी में गैर कानूनी तरीके से हाथ से सफाई हो रही है। और रायगढ़ में छत्तीसगढ़ में ऊंची जाति के प्रधान ने दलित भागलू चौहान के घर पर हमला बोल दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। और जबलपुर के गढ़ा में बीजेपी नेता के होटल में चल रहा था हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, और चला रहा था अतुल चौरसिया के, भाजपा नेता अतुल चौरसिया, और उसका साथी शीतल दुबे चला रहा था। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। और गुजरात मॉडल अस्पताल में ही उसके परिजनों को मारा पीटा गया। और क्या किसी एसडीएम की हैसियत है किसी विधायक, सांसद, मंत्री, अधिकारी, खनन माफिया, भूमाफिया की मां या परिवारजनों को धक्का दे? महिला एक मत्स्य समिति की सदस्य है। समिति में पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है। तो रतलाम की खबर है। इस तरह की खबरें दलित पिछड़ों के साथ इसी तरह के जो खेल है वो चलता रहता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और जाते जाते 1 जून 2025 नरेंद्र मोदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात की। बैंक ने अब 6,861 करोड़ का लोन दे दिया है। आईएमएफ ने पहले भी दिया था। और दिल्ली का चिड़ियाघर जो है वो अंबानी के नाम कर दिया गया, ये नेहा सिंह राठौर ने लिखा है। तो ये तमाम खबरें आपको मुबारक हो। और ये वो खबरें। और आईआरएस अमित कुमार सिंघल के घर से बरामद संपत्ति देख लीजिए। तो इनकम टैक्स ईडी जहां आम लोगों को पीस रही है, विपक्षी दलों को पीस रही है, वहीं उसके नेता कुछ मालामाल हो रहे हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।